Good evening, sir. Good evening. How are you doing? कैसी हो? I'm good, sir. How are you? Now this session is about you. So आपके बारे में बात करेंगे. So how are you doing? पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ. And especially about your childhood, क्योंकि you are doing, a sport that is totally out of the league. डाइविंग को कोई स्पोर्ट्स की तरह इंडिया में देखता नहीं है. ज्यादा से ज्यादा हम जानते हैं तो कुछ फोटोज के थ्रू जानते हैं. मुझे डाइविंग के बारे में इसलिए पता है बिकॉज आई एम अ लॉट इनटू वॉचेस और वहां पर डाइविंग वॉचेस आती हैं जो कि मेरी फेवरेट टाइप ऑफ वॉचेस हैं. दैट्स द ओनली रीजन आई नो. But yes, I am really interested and I'm very excited to have you here. So please tell me about your childhood. कैसे स्टार्ट किया आपने? सर मैंने बहुत यंग एज में अपने स्पोर्ट्स करियर को स्टार्ट कर दिया था. जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी तब स्विमिंग स्टार्ट कर दी थी और मैंने 3 साल स्विमिंग करी. अच्छा. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल तक खेला. उसके बाद आई कैन टेल यू वेरी मतलब आपकी एज क्या होगी? मैं 7 इयर्स की थी तब. So at the age of 7 you started swimming? Yes sir. Wow. And how long did it take you for you becoming very good swimmer? बहुत अच्छा swimmer बनने के लिए कितना टाइम लगा आपको almost? Almost 6 months, 6 to 7 months. And in 6 to 7 months you were actually a damn good swimmer मतलब? Yeah, average swimmer, not damn good, average swimmer. तो maybe एक साल में damn good swimmer? Hope so sir, but उससे पहले मैंने career switch कर दिया. अच्छा. Okay, so you got into this. So continue. Anyway, yes, you were telling. So मतलब स्विमिंग स्टार्ट वगैरह करी, लाइक वेरी बेसिक लेवल चल रहा था. देन मैं एक इवेंट के लिए नेहरू पार्क गई थी. इट इज इन इंदौर. और नेहरू पार्क गई थी एक इवेंट के लिए और वहां तक मेरी मुलाकात हुई मेंटर ऑफ माय लाइफ जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठी हूँ. मेरे कोच मिस्टर रमेश व्यास सर. He is विश्वामित्र अवार्डी सर एंड दिस इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड जो एमपी गवर्नमेंट अपने कोचेस को देती है जिनके स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पर. ओके. आपके जैसे कितने स्टूडेंट्स को उन्होंने ट्रेन किया होगा, मतलब जो अच्छे लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं? सर अभी करंटली हम लोग 5-6 बच्चे हैं, बट मेरे से पहले मोर देन 100 स्टूडेंट्स ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं उनके गाइडेंस में. यस सर. क्या नाम बताया आपने फिर से? मिस्टर रमेश व्यास सर. क्या बात है रमेश सर, अगर आप देख पा रहे हैं आप दिखाना जरूर उनको. बिल्कुल सर. एक्चुअली यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस ग्रेट जॉब एंड इंडिया नीड पीपल लाइक यू. और जल्दी मैं आपसे भी संपर्क करूंगा आपको शो में लाने के लिए बिकॉज इट वुड बी माई प्लेजर टू हैव यू हियर. सो यस कंटिन्यू. सो 3rd में आपने स्टार्ट किया, 3 साल तक आपने स्विमिंग की. यस सर. दैट मीन्स यू वर इन 6th क्लास. यस सर. 6th क्लास में आप नेहरू पार्क गई, वहां पर आप सर से मिली. यस सर. अब क्या हुआ? हाँ. उसके बाद से ऐसा हुआ, मैं जून में मैंने स्टार्टिंग किया डाइविंग का और 3 महीने के अंदर वी वर हैविंग आवर फर्स्ट नेशनल स्कूल नेशनल्स जो सोलापुर में था. अच्छा. तो वहां पे मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया नेशनल्स में और मैं टॉप 6 डाइवर्स में थी तब. 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद? यस सर, 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद. क्या बात है. सो उसके बाद देन पेरेंट्स ने और डिसाइड, मतलब मैं तो तब बहुत छोटी थी सो मैं डिसीजन तो नहीं ले सकती थी. सो माय पेरेंट्स ने ये डिसीजन लिया कि अभी डाइविंग कंटिन्यू करते हैं. तो नेक्स्ट नेशनल सर इट वाज इतना डिफिकल्ट टाइम मैंने नहीं देखा था. जस्ट 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद अगर आप 6th पोजीशन पे आ रहे हो तो जस्ट इमेजिन अगर आपने 1 साल प्रैक्टिस करी तो आप क्या अचीव करोगे. लाइक इट वाज नॉट, मेरी मेहनत इतनी नहीं थी जितनी मेरे कोच की थी. और मेरे फर्स्ट नेशनल में 6th थी, बट मेरे 2nd नेशनल में मैंने 2 गोल्ड और 1 ब्रोंज मेडल दिया था एमपी को. क्या बात है. 2 गोल्ड मेडल्स एंड 1 ब्रॉन्ज. 1. यस सर. सो लाइक दैट्स व्हाट 15 मंथ्स. यस अप्रॉक्स 15 और कम. राइट. और कम. अच्छा. और कम. सो दैट मींस व्हाट 3 साल की स्विमिंग और 15 महीने की डाइविंग में यू वर नेशनल लेवल गोल्ड मेडल विनर, राइट? सो सिर्फ नेशनल लेवल प्लेयर नहीं थी आप, यू वर नेशनल लेवल चैंपियन. यस सर. वाओ. और उस समय आप कौन सी क्लास में होंगी? 9th के आसपास, 9th या 10th में? नो सर, 7th स्टैंडर्ड. लाइक इन 6th आई स्टार्टेड एंड इन 7th आई वाज नेशनल. 7th. अरे क्या बात है यार, 7th में नेशनल चैंपियन. बढ़िया. अंडर कौन सा था उस समय? अंडर 14. Under 14. Perfect. Very good. So now you were under 14. You had already won national, like 2 national gold medals and 1 bronze. Okay. Yes. और फिर क्या हुआ? अच्छा ये कौन से ईयर की बात है? This is year 2000? 2011. 2011. Very good. Okay. After that से जर्नी चलती चली गई. Then I started diving हर साल. मतलब it was like कि सर का ग्रेस था, गॉड का ग्रेस था, पेरेंट्स का सपोर्ट था. So every year I was with my medals.
gold, silver, bronze, any of them. But yes, I was Every in the year. medalist. Yes, sir. तो आप हर साल तब से अभी तक कम्पीट कर रही हो? Yes, sir. तो अभी तक कितने मेडल्स हो गए? सर अभी तक हाँ, लाइक नेशनल्स और सारे ऑल मिला ओवर सब के मिला के अप्रोक्सली 75 मेडल्स तो क्रॉस कर लिए हैं. 75 मेडल्स. वाओ. Yes, sir. और उसमें से गोल्ड कितने होंगे? Gold must be 35, 30, 35. Minimum 30, 35. Yes, And then sir. bronze and silver. Yes, You are sir. about 20 right now? Yes, sir. 20. So you're 20 right now. आपने एकलव्य अवार्ड जीत लिया जिस पर अभी हम थोड़ी देर में आने वाले हैं. आपने 70 से ज्यादा मेडल जीत लिए. You are into swimming. अच्छा अभी स्विमिंग भी करती हैं या you are all into diving only right now? Diving only, sir. Diving only. अच्छा. So now you have won like 2 gold and 1 bronze by the time you were in 7th class. उसके बाद से फिर और क्या हुआ? उसके बाद फिर जर्नी कैसे आगे बढ़ी? एकलव्य तक कैसे आई कहानी? एकलव्य तक का कहानी सर बहुत इजीली आ गई क्योंकि मेरे फर्स्ट जो नेशनल था उसमें मेरे 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज थे और ऐसे ही हर नेशनल में मेरा 1 गोल्ड रहा है जब तक मैं एकलव्य तक आई. तो आई वॉज द मैक्सिमम स्कोरर स्विमिंग साइड में जब मैंने एकलव्य अवार्ड लिया था. मतलब इसको थोड़ा समझाओ डिटेल में क्या मतलब? सर अवार्ड्स ऐसे मिलते हैं, आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो अवार्ड के लिए अप्लाई करते हैं उनके मेडल्स को गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज को कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं. अच्छा. तो वो पॉइंट्स को काउंट करके जिनके पॉइंट्स ज्यादा होते हैं उन्हें अवार्ड दिया जाता है. ओके. सो मेरे गोल ज्यादा थे सो मुझे अवार्ड मिला एकलव्य. ओके. तो ये एकलव्य होता क्या है? पहली बात तो उन्हें बताओ जिन्हें नहीं पता एकलव्य होता क्या है. एकलव्य अवार्ड यस. मतलब कितना MP प्रेस्टिजियस का- है? एमपी गवर्नमेंट का प्रेस्टिजियस अवार्ड है एकलव्य अवार्ड. जैसे आप नेशनल लेवल पर अगर आप जाते हैं तो अर्जुन अवार्ड है और बहुत सारे अवार्ड्स हैं. तो प्लेयर्स के लिए, एमपी के लिए, जूनियर्स में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए एकलव्य अवार्ड होता है जिनका मेडल जूनियर नेशनल्स में होता है और जिनका मेडल सीनियर नेशनल्स में होता है उनके लिए विक्रम अवार्ड होता है. और विक्रम अवार्ड के साथ आपको एमपी गवर्नमेंट जॉब भी देती है. अच्छा. टू प्रमोट स्पोर्ट्स पर्सन. Sports. So like the most prestigious award that MP government gives to any like under 14 wala national champion. Yeah, under 19, sir. Under 19. Under 19. Yeah, yeah. So it is Eklavya Award, and after that you get Vikram Award. मतलब MP में अंडर 19 में जो सबसे अच्छी चीज एक एथलीट के साथ हो सकती है, Yeah. वो एकलव्य अवार्ड है. Yes, sir. And that you got in 2014. Yes, sir. Your age was? I was approx 14, 15. So you were 14, 15 when you got that. 19 sir. साल की उम्र तक मिल सकता है obviously जैसे आप बता रही हैं. हाँ. And you got it by हाँ But जल्दी मिल गया मुझे. but आप मैं exactly वही जा रहा था कि but you got it very early. Very good. Yes, sir. So now you had got like एकलव्य अवार्ड as well. तो एकलव्य अवार्ड भी आपको मिल गया एंड आपने बहुत सारे मेडल्स तब तक जीत लिए थे जो कि रैंकिंग के हिसाब से मतलब नंबर्स के हिसाब से सबसे ज्यादा थी आप. उसके बाद की जर्नी कैसी है? अगर पोस्ट 2014 की बात करूं तो अभी तक की जर्नी कैसी रही? सो जर्नी बहुत अच्छी रही. स्ट्रगल्स थे, डेफिनेटली थे. और एक टाइम ऐसा होता है जब आप ये सोचते हो कि करियर में क्या करना है. जब आप जूनियर से सीनियर्स में आते हैं तब आप ये सोचते हैं कि अब क्या, लाइक एजुकेशन में जाना है, स्पोर्ट्स लेना है. एंड दैट वाज द टाइम मैंने सबसे बड़ा स्ट्रगल फेस किया है. मैं जब जूनियर से उठ के सीनियर्स के लिए खेलना स्टार्ट किया था, ये कब की बात कर रही हो आप? 2017. ओके. तो उस समय आई मेट विद एन एक्सीडेंट और अगर मैं उसे डिस्क्राइब करूंगी तो वो बहुत फनी है. आई नो दैट. बट उसके बाद का जो स्ट्रगल है, so seriously you want me to explain it? Yes, obviously I want to know. So मॉर्निंग में अप्रोक्स 5:30 मैं घर से निकली जिम के लिए कि चलो आज एक्सरसाइज करके आते हैं. तो मैं घर से अप्रोक्स 2-3 घर आगे गई होंगी. 5:30 मॉर्निंग में अंधेरा था तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें मैं शायद चोर दिखी तो उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करा और उनसे डर के मैंने एक घर में जंप किया. तो ऐसा हो गया कि मेरे शू लेस वगैरह वो गेट के ऊपर रह गए और मेरा हेड और मेरे हाथ पैर सब हम नीचे गिर गए. तो आप पैर से वहीं लटकी रही और आपका मुंह जमीन की तरफ आ गया. यस सर. ओके. और उसको बचाने में शायद आप हाथ आगे ले आई होगी. हाँ. और उस वजह से हाथ में फ्रैक्चर हो गया. हाँ. यस सर.
लाइक हाथ में 2 रॉड डली हुई थी, लाइक 2 बोन होती है इतने पार्ट में, तो अच्छा, दोनों बोन मेरी फ्रैक्चर हो गई थी। अरे बाप रे। तो फिर क्या हुआ, Yes. डॉक्टर्स का क्या कहना था? डॉक्टर्स ने के वायर डाले थे हाथ में, ओके। और उन्होंने बोला था कि आप 3-4 महीने रेस्ट करिए, उसके बाद आप गेम कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आई वांट टू शेयर वन थिंग, मैं हम्म। जब अंदर आईसीयू में थी, जब रॉड डल रही थी, तो मुझे एक चीज का बहुत डर था। मैं ये चीज बार बार डॉक्टर से पूछ रही थी कि सर मैं गेम कंटिन्यू कर सकती हूँ, एंड राइट। वो मुझे बार बार ये बोल रहे थे कि आप पहले रेस्ट करने पे ध्यान दीजिए, गेम आप बाद में सोचना। हम्म। एंड वो टाइम ऐसा था कि आई वाज लाइक यार अब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, लाइक अब क्या करना है, हम्म। क्योंकि गेम के अलावा कुछ किया नहीं है, और अब कुछ अगर करना भी इस नहीं चाहते। हाँ, और कुछ करना भी नहीं चाहते, सबसे बड़ी बात उसके अलावा कुछ करना भी नहीं चाहते। तो अब लाइफ में क्या, लाइक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। हम्म। फिर बाहर आए, पेरेंट्स थे, तो पेरेंट्स वाज ऑलवेज लाइक हो जाएगा, टेंशन मत ले, कवर हो जाएगा, लाइक यू विल डू अगेन, और अच्छा होगा। लाइक बट डीप डाउन दे आल्सो नो कि कैसे, क्योंकि एक प्लेयर के लिए उसकी बॉडी उसका सबसे बड़ा एसेट होता है, और अगर सही वो बात ही है। इंजर्ड है तो आप कैसे परफॉर्म करोगे। और मोटिवेशन अपनी जगह और रियलिटी अपनी जगह, मतलब हो Yes, जाएगा, sir. बोल देने से हो तो जाएगा नहीं, करना तो पड़ेगा ही। यस, राइट। बट मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर एक 7 साल के बच्चे को खेलने दिया जा रहा है, एंड अगर वो कुछ भी बन पा रहा है, जैसे अगर आप ये नहीं भी बोलती ना कि मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है, मेरे कोच का बहुत सपोर्ट है, तो मैं वैसे भी नहीं मान सकता कि एक 7 साल 6 साल का बच्चा खुद से कुछ कर लेगा। तो ये वो पेरेंट्सशिप है, या ये वो पेरेंटिंग है जिसपे आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ, मतलब, और इनफैक्ट मैं बहुत पसंद करूंगा आपके पेरेंट्स से भी मिलना, क्योंकि वी बिल्कुल नीड sir. पेरेंट्स लाइक यू। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, सचिन तेंदुलकर के पीछे शायद सचिन तेंदुलकर की मेहनत इतनी ज्यादा नहीं है जितने कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है कि आप एक 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे को पढ़ाई छोड़कर क्रिकेट खेलने के लिए ओके हो। ये ओके होना इस सोसाइटी में बहुत बड़ी बात है। और एक ऐसे स्पोर्ट्स में आपके पेरेंट का सपोर्ट जिसमें प्राइमरीली हर व्यक्ति करियर नहीं देख सकता, और उसमें हमें ये भी नहीं पता गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, लोग सपोर्ट करेंगे, या इसके बाद हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो दैट Yes, इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू रियली रिस्पेक्ट अ लॉट। खैर, अब आप मुझे ये बताइए, सो क्या हुआ पोस्ट एक्सीडेंट? सर एक्सीडेंट के बाद बहुत सारे चैलेंजेस थे कि अब जब आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका लाइफ देख रहे हो, और उस टाइम पे आप जीरो पे आके खड़े हो गए हो, लाइक गेम ही कंटिन्यू नहीं करना है नहीं करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। एंड दैट टाइम आई एम रियली थैंकफुल टू माई कोच कि जब वो हॉस्पिटल में आए थे मुझसे मिलने के लिए, एंड उनको देख के आई वाज लिटरली इन टीयर्स कि यार अब मैं क्या अब होगा? कुछ नहीं हूँ सर, मतलब यू हैव टू गो विद समवन एल्स, क्योंकि मैं अब आपको के लिए मतलब नहीं खेल पाऊंगी। और एक बात ये भी है ना, उन्होंने इतने साल लगाए थे आपके ऊपर, इतना एफर्ट्स लगाए थे, और एंड मोमेंट पर गड़बड़ हो रही है, सो कहीं Yes, ना कहीं sir. उस बात का भी गिल्ट होगा, राइट? हाँ, खैर फिर क्या हुआ? यस सर। तो सर का सबसे फर्स्ट सेंटेंस मेरे लिए ये था कि तू टेंशन क्यों ले रही है, तेरा कोच अभी है। अच्छा। एंड दैट वाज द टाइम। यस सर, अरे सर वाह, का क्या यही बात। सेंटेंस था वाओ। कि तू टेंशन क्यों ले रही है, तेरे कोच अभी है। हाँ। एंड ही वाज लाइक कि मैं करवाऊंगा, तू टेंशन मत ले, अपन फिर सीनियर नेशनल्स खेलेंगे एंड वी विल कम विद मेडल, डोंट वरी। अरे क्या बात। एंड सर जब आपको बोन फ्रैक्चर होता है, इट्स अप्रॉक्स आपको 2 मंथ के लिए बेड रेस्ट बोला जाता है, उसके बाद आप लाइटली एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको अप्रॉक्स 1 साल लग जाता है वापस फील्ड पे आने के लिए, राइट। बट मैंने 3 मंथ्स में रिकवर करा, मैं फील्ड पे आई, आई प्रैक्टिस एंड आई was with my medal after 3 months, senior national medal with bronze. सीनियर मेडल, मतलब सीनियर नेशनल में यू वॉन अ मेडल डिस्पाइट ऑफ दैट इंजरी, जिसमें Yes, 2 sir. महीने 3 महीने तो सिर्फ बेड रेस्ट लेना रहता है। Yes sir. सो हाउ वाज द स्ट्रगल, हाउ वाज द जर्नी, मतलब कैसे किया ये आपने? पहली बार आप स्विमिंग करने या डाइविंग करने कितने समय बाद उतरी थी इंजरी के? सर इंजरी के बाद जो घाव होता है ना, वो जब भर गया था, लाइक वो गीला नहीं था, उसके बाद मैं प्रैक्टिस पे पहुंच गई थी, और मैं ये कितने प्रैक्टिस दिन पे का गैप होगा? अप्रॉक्स 1 week, 7 to 10 days, that's it. तो Yes, sir. चलो 15 दिन मान लेता हूँ मैं, मतलब हाँ, विद इन 15 days of that severe fracture in your hand, Yes, sir. you were in water. No, not in water, I was there on my practice. मतलब मैं पूल पर थी, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था, अच्छा, एक्सरसाइज पानी में नहीं घुसी थी? अच्छा, पानी में नहीं घुसी थी। ओके। तो ये एक्सरसाइज कब तक की थी आपने? पानी में कब घुसी थी आप पहली बार? मैं
लाइक 15 दिन मैंने ब्रेक लिया, उसके बाद Okay. एक्सरसाइज के लिए 5 दिन, आफ्टर दैट आई वाज देयर इन वाटर। अच्छा, तो Yes, sir. ये ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया? अराउंड 35 डेज। 15 Yeah. दिन ही रिकवरी के, 15 दिन आपके ऑन द फील्ड, एंड आफ्टर 5 Yes, डेज sir. यू वर। अच्छा, Then क्या बात है। yes, मतलब sir. 2 महीने का तो बेड रेस्ट बोला था, बट यू वर ऑन ग्राउंड इन 15 डेज एंड विद इन 35 डेज यू वर इन वाटर। Yes, sir. तो अच्छा, 2 महीने में आपने मेडल जीत लिया था। Yes, sir. सो दैट मीन्स व्हाट, प्रैक्टिस आपकी कितनी रही होगी? शायद 1 महीने की प्रैक्टिस थी बस, गैप के बाद। हाँ, बहुत कम। बहुत कम गैप के बाद प्रैक्टिस। सर बहुत कम प्रैक्टिस, बहुत तो, कम। तो मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे आपके कोच का हार्ड वर्क और कहीं ना कहीं आपका जो एक वर्क एथिक है, वो दोनों बातें निकल कर आ रही हैं, एंड दैट्स रियली Yes, sir. अमेजिंग। सो अगर मैं फिजिकल चैलेंजेस के अलावा बात करूं, जो इंजरी वगैरह हुई थी, व्हाट हैड बीन द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर एथलेटिक लाइफ? Sir, difficult phase if I talk about, it was mentally pressure. Like आप कंटिन्यूस परफॉर्म कर रहे हैं, आप कंटिन्यूस मेडल में हैं, तो कहीं ना कहीं सबकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आप जब वो कंपटीशन में कॉम्पीट कर रहे होते हो, तब आपके दिमाग में ये चीज आ जाना कि यार इफ मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फिर मैं किससे रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगी, लाइक मुझे किससे आंसरेबल रहूंगी मैं। तो वो चीज बहुत डिफिकल्ट होती है कंपटीशन के टाइम, कि आपको ये क्लियर आउट करना कि ये सब ठीक है बाद में देखेंगे, अभी जो परफॉर्म करना है उसे करना चाहिए। वाज देयर वो चीज- एनी इंसिडेंट, कुछ ऐसा इंसिडेंट घर पर कुछ डायलॉग हुआ हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट आया हो कि शायद अब मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, मेरा करियर शायद वैसा नहीं रहेगा? एवर हैपेंड? सर यस सर, लाइक फैमिली मतलब क्लोज वंस से तो नहीं, बट या लाइक कहते हैं ना कुछ मोटिवेटर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई नॉक डाउन भी करता है। तो या से मेरी लाइफ में भी है। तो बट व्हाट इज दैट कि मैं उन्हें ना ऐसे नहीं लेती कि यार कोई मुझे ऐसा बोल के चला गया। आई जस्ट थिंक कि उन्होंने बोला है ना, आई विल प्रूव इट कि मैं वो नहीं हूँ। लाइक आई विल कम बैक विद अ बैंग। राइट, एंड देन यू केम विद अ बैंग। यस सर, लाइक मतलब जब मुझे फ्रैक्चर हुआ था ना, लाइक माय मॉम नेवर टोल्ड मी, बट ये चीज मेरे को आ गई मेरे कान तक कि कई लोगों ने मम्मी को आके ये बोला कि लाइक क्या वो गेम कंटिन्यू कर पाएगी, क्या वो खेल पाएगी, और आप जबरदस्ती उसे मत खेलने दीजिए, एंड दे वांट कि मैं गेम खत्म कर दूं। बट माय पेरेंट्स वाज लाइक कि अगर उसे करना है तो वो करेगी, लाइक वी विल नॉट स्टॉप हर। एंड माय कोच ही इज अ जेन, तो उनके आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। राइट, and it is such a pleasure to have parents and coach, like वो दोनों लोगों का combination, मतलब और फिर आपका hard work और आपका work ethic, and I think that's the reason like you are so successful as an athlete. Yes sir. So that's really very interesting. इसके अलावा anything that you would like to share with our audience? आपका message क्या है? Like what do you represent as a person? So one thing that I believe is, मैंने जितने भी इंटरनेशनल्स अभी तक खेले हैं या जितने भी नेशनल्स मैंने अभी तक खेले हैं, एक चीज मैंने जो सीखी है वो ये है कि अगर कोई स्ट्रगल आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई भी चीज अचीव करने से पहले, तो दैट इज वर्थ इट। क्योंकि अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर अचीवमेंट के लिए आप खुश नहीं हो पाएंगे। लाइक यू हैव टू गो थ्रू समथिंग। जैसे मैंने इंटरनेशनल खेला था, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल जो था, मेरा पासपोर्ट इनवैलिड हो गया एट द एंड मोमेंट। जब मुझे जाना था इवेंट के लिए, तब मेरा पासपोर्ट इनवैलिड मतलब कैसे? सर आप जब वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो डेट्स होती हैं पासपोर्ट में, वो 6 मंथ ज्यादा होनी चाहिए, वैलिड होना चाहिए आपका पासपोर्ट 6 मंथ के लिए और ज्यादा। अच्छा, वीजा के लिए। बट मेरा जो वीजा के लिए अप्लाई करना था, मेरे पासपोर्ट में उतना टाइम नहीं था, तो मैं एंड टाइम पे टीम से मुझे बोल दिया गया था, मेरे ऑफिशियल्स ने, कि यू हैव टू डू समथिंग भाविका टू गेट बैक। एंड आई एम ब्लेस्ड कि जो मेरे मेंटोर्स है, जो मेरे कोच उस समय इंडियन टीम के थे, दे वर सो हेल्पफुल एंड दे वर सो मोटिवेटिंग। दे वर लाइक कि भाविका यू डू इट एंड विल वेट फॉर यू, लाइक टीम इंडिया विल वेट फॉर यू, you just find out the solution to all your problems and come back. अच्छा, and then what happened?
So I just got all through this passport वाला issue. सब कुछ clear हो गया and I was there in my event. And I was Wow. back with 1 gold and 2 silver medals. 1 gold and 2 silver. 2 silver. That's really amazing. Very good. ओलंपिक होता है वैसे आपके उसमें कुछ, हाँ सर, होता है और प्लानिंग है उसकी? बिल्कुल, वो ही मेरा तो मैं वही मेन एम है। जानना चाह रहा था, फ्यूचर प्लानिंग है क्या आपकी? और एग्जैक्टली हाँ जो सर, प्लानिंग? बिल्कुल है सर। आई वांट टू प्ले मोर फॉर इंडिया और मेडल्स लाने हैं बहुत सारे, लाइक कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स या ओलंपिक्स एंड ऑल। आई एम प्लानिंग कि मैं और अच्छा परफॉर्म करूं और अच्छा करूं ताकि मैं इंडिया के लिए मेडल ला पाऊं। तो अभी लॉकडाउन के पहले क्या तैयारी थी आपकी? क्या व्हाट वर Sir- यू प्लानिंग फॉर या व्हाट वर यू प्रिपेयरिंग फॉर? सर राइट, लॉकडाउन के पहले लाइक इस साल नेशनल गेम्स थे गोवा में, बट ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोरोना वो सब पोस्टपोन हो गया, या मे बी अच्छा। अभी कुछ मुझे नॉलेज में नहीं है कि क्या हुआ है। सो अगर लॉकडाउन नहीं होता तो राइट नाउ आई मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल गेम्स। ओके। और अब आपका अगली बार जो अगला पड़ाव है, जो आपका अगली नजर है, वो किस चीज पर है? अगली कंपटीशन कौन सी है? मेन नेशनल गेम्स है, उसे मिनी ओलंपिक्स भी कहते हैं। सो इट्स अच्छा। अ बिग इवेंट, यस इट इज अ बिग Okay. इवेंट, और आई एम प्लानिंग कि आई परफॉर्म सो वेल कि उसके बाद मेरे लिए बहुत सारी डोर्स खुल जाए अपॉर्चुनिटीज के। ओके, सो अगर ये कंपटीशन आप जीत जाती हैं तो हाउ इज दैट गोइंग टू बेनिफिट यू फॉर योर फ्यूचर? सो इफ मैं मेडल जीत जाती हूँ नेशनल गेम्स में, सो आई कैन अभी अप्लाई फॉर तक आपने पहले अप्लाई नहीं किया इसके लिए, राइट? नेशनल गेम्स के लिए। हाँ। सर मैंने बहुत पहले खेला था, जब त्रिवेंद्रम में हुआ था नेशनल गेम्स, लाइक इसके पहले वाला जो था, ये भी 4 साल में होते हैं। अच्छा। सो मैंने तब पार्टिसिपेट किया था एंड आई वाज रैंक्ड 4th। ओके। सो आई एम प्लानिंग कि इस बार वो लेवल अप हो जाए। वो गोल्ड हो जाए। यस सर। सर आई वुड जस्ट लाइक टू सजेस्ट ऑल द न्यू डाइवर्स कि यू जस्ट फोकस ऑन योर टेक्निक्स, लाइक इनिशियल स्टेजेस में जो आप सीखते हैं वो लाइफ टाइम आपके साथ रहता है। तो आप जो इनिशियल स्टेजेस पे कर रहे हैं, आप उस टेक्निक पर ध्यान दीजिए ताकि आप आगे अच्छे से ग्रो कर पाए। क्योंकि अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं होगा, अगर आपका बेसिक ही आपको प्रॉपर्ली पता नहीं होगा, तो आप उसके ऊपर कैसे करोगे? आप एक जगह आके रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे कि इससे ज्यादा आप कैसे कर पाओगे। सो क्लियर योर बेसिक्स एंड हैव अ गुड कमांड ऑन इट सो दैट आप आगे अच्छा परफॉर्म कर पाओ। सो लाइक जब आप प्रैक्टिस सेशन पे नहीं है, लाइक जब आपका कोई इवेंट नहीं है, जब आप कोई कंपटीशन के लिए नहीं कॉम्पीट करने वाले हैं, दैट टाइम यू जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर बेसिक्स, योर बेसिक टेक्निक्स दैट यू हैव टू यूज इन योर डाइविंग और इन योर स्पोर्ट्स, एनी ऑफ द स्पोर्ट्स। आप उससे फोकस करिए कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, सो आप अच्छा कर पाएंगे। सो जस्ट कीप फोकसिंग ऑन योर बेसिक जब आपको कोई इवेंट नहीं है, और जब आपका इवेंट आपको पता है का इवेंट शेड्यूल्ड हो चुका है, सो अगेन बैक टू योर ट्रैक और जो भी आपको परफॉर्म करना है आप उसे करिए। डाइट एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज अगर आपकी बॉडी ही आपका साथ नहीं देगी तो आप आगे कैसे परफॉर्म करेंगे? क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है जब आप वर्कआउट करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। कई प्लेयर्स ऐसे जो दिन में 2 बार प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्हें उनका डाइट उतना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है कि आपकी बॉडी उतनी कैलोरीज बर्न कर पाए ताकि आपका बॉडी उतना अच्छा परफॉर्म करे और डिहाइड्रेट ना हो या आपको कोई इंजरी आपको ना हो। सो आपको डाइट प्लान उतना अच्छा रखना पड़ेगा कि आप कितने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कितना जिमिंग कर रहे हैं या आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं, और उतनी कैलोरीज आपके बॉडी में होनी चाहिए, उतनी बर्न होनी चाहिए, नहीं तो योर बॉडी विल नॉट वर्क एफिशिएंटली और बहुत जल्दी गेम रैप अप करना पड़ेगा। आई एम देयर विद फ्यू ऑफ द प्लान्स, लाइक बहुत फ्लेक्सिबल हूँ मैं अपने करियर प्लानिंग को लेकर। सो आई एम थिंकिंग कि जो भी मैंने प्लान किया है, इफ आई अचीव्ड इट और मैं अगर कहीं ना कहीं उधर पहुंच जाती हूँ, सो आई थिंक यू विल सी मी इन वन ऑफ द बेस्ट डाइवर्स ऑफ इंडिया। राइट, सो that's really great of you. Thank you for giving all the insights of your life और क्या क्या चीजें करनी you so चाहिए much, हमें sir. एज एथलेटिक्स। एंड आई होप बहुत जल्द आप कॉमनवेल्थ का मेडल भी लेकर आए, ओलंपिक में भी इंडिया को रिप्रेजेंट करें, और ना सिर्फ रिप्रेजेंट करें बल्कि यू विन दैट। एंड आई कैन सी अ फ्यूचर स्टार राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी, and then I would Thank be the you so first much, person to interview again, like after when you win that medal. I hope I get that privilege. Definitely, sir, I will try my best. क्या बात है, and if you try your best, I personally believe that you will be able to do that. So it was very nice talking to you.
and Thank you so have much, sir. amazing future. Be very clear with your life. Be very clear with your goals and everything. So thank you so much, and just keep Thank you inspiring so all much, of us. sir. Thank you. Thank you. Bye Thank bye. you, sir.